जय हिंद दोस्तों आज की मेरी यह वीडियो बहुत ही ज्यादा एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव है। चाहे आपकी पेंशन से टीडीएस कट रहा है या फिर नहीं कट रहा है, क्योंकि हो सकता है दोस्तों भविष्य में आपकी पेंशन भी कम आए, उसमें से टीडीएस कटे। और इसी प्रकार से कई जो है मुझे कमेंट करके भी कह रहे थे, मुझे उन्होंने स्क्रीनशॉट भी भेजा है कि उनकी अब की बार की पेंशन यानी कि नवंबर की पेंशन 5,000 6,000 रुपए कम आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज के पीछे दोस्तों मैंने पूरा एनालाइज करके जो है यह वीडियो बनाया है। इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखें, जरूर यह जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करें, अपनी नॉलेज बढ़ाएं और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, 7 नहीं बल्कि 7.5 लाख रुपए पर टैक्स नहीं, फिर भी कटा पेंशन से भारी टीडीएस। ओल्ड वर्सेज न्यू टैक्स रिजीम। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम के बारे में भी बताऊंगा कि इसमें जो है 7 नहीं बल्कि 7.5 लाख रुपए हो चुका है जिस पर आपका टैक्स नहीं कटेगा। फिर भी टैक्स क्यों कट रहा है उसके बारे में भी पूरी कैलकुलेशन बताऊंगा, पूरी क्या है गणना और कैसे बचें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके टीडीएस कट भी रहा है तो आपको इस पर्स में क्या एक ऐसी सेटिंग करनी है कि आपका टीडीएस ना कटे, उसको भी जरूर देख लेना दोस्तों। आप यहां पर देख रहे हैं 6,822 हर महीने पेंशन से कटौती। और मैं किसके बारे में कह रहा हूं, इन्होंने दोस्तों मुझे भेजा था अपनी पुरानी पेंशन स्लिप अक्टूबर की, जिसमें उनको 62,077 रुपए मिल रहा था। लेकिन अब की बार जो उनको मैसेज आया है नवंबर का मैसेज, उनको नवंबर का मैसेज आया है कि 57,004 रुपए ही इनके खाते में क्रेडिट हो रहे हैं, यानी कि 6,000 समथिंग, जो कि मैंने आपको बताया 6,822 रुपए जो है इस महीने कम क्रेडिट हो रहा है। तो ये पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो बेसिकली ये टीडीएस का ही मामला है। ये नवंबर की पेंशन स्लिप में आने वाला है, तो यह कारण भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि इससे पहले इनका टीडीएस क्यों नहीं कटा, नवंबर में ही जाकर आप लोगों का टीडीएस क्यों कटना शुरू हुआ है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं जो टैक्स स्लैब हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम और नया टैक्स रिजीम। जो तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 0 से 2.5 लाख रुपए तक 0% यानी कि कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब जो नया टैक्स रिजीम है उसमें जो है 0 से 3 लाख तक जो है कोई भी टैक्स नहीं पड़ता है। अब आप बोलेंगे 7 लाख रुपए वाला क्या फंडा है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अब ओल्ड टैक्स रिजीम है दोस्तों 2.5 लाख से 5 लाख रुपए, इसमें जो है 5% टैक्स है, जबकि नए वाले में जो है 3 से 6, ठीक है ना। इसमें 3 लाख का कर दिया गया है, जबकि इसमें 2.5 लाख वाला था। और इसमें जो है 5%, 3 से 6, 5 से 7.5 लाख तक 10%, और यहां पर 6 से 9 लाख तक 10%। और इसी प्रकार से दोस्तों आप टैक्स के जो रेट हैं वो देख रहे होंगे ओल्ड रिजीम में और नए टैक्स रिजीम में। अब दोस्तों जो इसके थ्रू जो है इनकम टैक्स पहले भरते थे उनको जो है इसकी जो ओल्ड रिजीम में, ओल्ड का जो नया रिजीम था उसके थ्रू जो है इनको 5 लाख रुपए तक जो है टैक्स की छूट थी, टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब जो है जो नए रिजीम को ऑप्ट करता है दोस्तों, नए रिजीम को ऑप्ट करता है उसमें जो है 7 लाख रुपए तक जो है कोई भी टैक्स नहीं पड़ता है। और दोस्तों जो सैलरीड और पेंशनर्स हैं, क्योंकि आप बोल रहे होंगे आप 7.5 क्यों बोल रहे हैं, जो सैलरीड और जो पेंशनर्स हैं उनको 7 नहीं बल्कि 7.5 लाख रुपए तक जो है टैक्स की रिबेट मिलती है। और 50,000 रुपए किस चीज की मिलती है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। वह होती है दोस्तों बेसिकली स्टैंडर्ड डिडक्शन। अभी देखिए दोस्तों आपके लिए दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। आप ओल्ड टैक्स रिजीम से जो है अपना टैक्स भरना चाहेंगे या नए टैक्स रिजीम से, दोनों तरीके आपके लिए अवेलेबल हैं। किसके लिए किस चीज में फायदा है वह भी बताऊंगा। अब देखिए अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं जो कि 0 से 2.5 लाख तक है, ठीक है ना, तो इसमें आपको पता है 0% है। 2.5 से 5 लाख इसमें आपको गवर्नमेंट देती है 12,500 रुपए तक का रिबेट। अगर 5 लाख रुपए से कम आपकी इनकम है यहां पर आपको 0% टैक्स पड़ता है। लेकिन जहां आपकी इनकम साल भर की इनकम जो फाइनेंशियल ईयर की होती है 5 लाख 1 रुपए भी हो जाती है दोस्तों, तो आपका जो ये वाला कॉलम है ना 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए वाला, तो 12,500 रुपए का टैक्स पड़ जाता है आपको केवल 1 रुपए की वजह से।
ठीक है ना। तो अगर 5 लाख रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा हो गई तो आपको 12,500 रुपए टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, अब उसी प्रकार से जो दोस्तों ये देखिए 5 से 10 पर 20% और 10 से ऊपर पर 30%। और जो नया वाला टैक्स स्लैब है आप देख रहे हैं, जो नया वाला टैक्स स्लैब है 3 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, 3 से 6 तक, ठीक है ना। इफ इनकम अंडर 7 लाख, अगर आपकी जो है इनकम 7 लाख रुपए से नीचे है दोस्तों, तो आपको जो है इस वाले स्लैब में यानी कि 25,000 रुपए, क्यों, क्योंकि 3 से 6 का आपको पड़ जाता है कितना, 5%। तो 5% के हिसाब से 3 से 6 तक 5% यानी कि 15,000 रुपए। ठीक है, और 1 लाख रुपए यानी कि 7 लाख पे पहुंचने के लिए 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए पे किस दायरे में आता है वो, इस दायरे में यानी कि 10% के दायरे में। 1 लाख पे जो है 10% लगेगा तो कितना लगेगा, 10,000 रुपए। यानी कि अगर आपकी 7 लाख रुपए तक सैलरी या पेंशन है या फिर इनकम है तो वो जो है आपको कितना मिलेगा, उसमें सीधा सीधा आपको 25,000 रुपए की रिबेट मिल रही है। लेकिन सैलरीड और पेंशनर्स का तो कुछ ज्यादा ही है। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं इसमें। तो आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि अगर 7 लाख रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा हो जाती है तो सीधा सीधा जो है 25,000 रुपए आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा न्यू टैक्स रिजीम में। ठीक है, और ओल्ड में आपको मैंने बता ही दिया है। अब देखिए इस चीज को मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको कौन सा वाला जो टैक्स रिजीम है उसको ऑप्ट करना चाहिए। खैर, हालांकि आपके लिए 7.5 लाख रुपए, किसके लिए, जो कि पेंशनर हैं और सैलरीड हैं। अब देखिए ये ओल्ड टैक्स रिजीम से अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, सपोज आपकी इनकम जो है 9 लाख रुपए है, यानी कि मैं ले गया इसको 7.5 लाख रुपए से ऊपर। 9 लाख की अगर आपकी इनकम है दोस्तों, तो जब ITR फाइल करते हो तो देखिए सीधा सा है 50,000 रुपए तो दोस्तों आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें मिलेगा। ठीक है, 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है आपके उससे, यानी कि घट जाता है, इस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा सैलरीड और पेंशनर्स के लिए। दूसरा 80C में जो है आप जो है 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट यहां पर दिखा सकते हो। 80CCD-B1 में भी जो है बेसिकली NPS 2 में जो है जो वो करते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए है। इन्वेस्टमेंट 80D ये मेडिकल वगैरह का होता है, यहाँ पर दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं जो नेट ये सारी चीजें अगर घटा देंगे तो 6,25,000 रुपए जो है नेट इनकी टैक्सेबल इनकम बनती है। ठीक है ना, अब नेट टैक्सेबल इनकम 625 बनती है। तो दोस्तों इसको यहां पर से घटाना नहीं है कि हमारी इनकम जो है, देखिए यहां पर आपने जो है इन्वेस्टमेंट भी दिखाया है, वो जो 7.5 लाख रुपए वाला फंडा है वो आपकी टोटल देखी जाती है। ऐसे नहीं कि आपने इन्वेस्टमेंट लगा के आप घटा के तब बोल रहे हैं कि हमारी जो है 7.5 से नीचे आ रही है, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, मेन चीज यह देखी जाती है उसमें। अब यहाँ पे आपने देखा कि 625 इनकी हो गई है। ठीक है, अगर पुराने टैक्स रिजीम से ये फाइल कर रहे हैं तो 625 इनकी टैक्सेबल इनकम है। तो देखिए 0 से 5 ये 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक तो जो है 5% की दर से 12,500 रुपए हो गए। ठीक है, ओके। उसके बाद 1,25,000 रुपए बना। 1,25,000 पे दोस्तों ये पड़ेगा इनको 20% के हिसाब से, तो 25,000 रुपए जो है इनको ये टैक्स पड़ेगा। तो टोटल हो जाता है दोस्तों 37,500 रुपए, और इसमें सेस भी पड़ता है 1,500 रुपए, 4% की दर से सेस पड़ेगा। तो टोटल जो है इनको 39,000 रुपए अपना टैक्स पे करना पड़ेगा, जो अगर ये ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। लेकिन अब जो दोस्तों जो न्यू टैक्स रिजीम से उसी अगर 9 लाख यानी कि 7.5 लाख रुपए से ऊपर अगर आप पेंशन या सैलरी ले रहे हैं और न्यू टैक्स को अगर आप ऑप्ट करते हैं तो होगा क्या दोस्तों, 9 लाख रुपए हुई। अब जो है दोस्तों इसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी कि जो 50,000 रुपए का है पेंशनर्स को या सैलरी को, सैलरीड पर्सन को मिलता है वो तो आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसमें आप कोई भी इन्वेस्टमेंट इस प्रकार का नहीं दिखा सकते हैं। 80C में, 80CD-B1 में, 80D में, तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं दिखा सकते हैं। केवल आपका 50,000 रुपए घटेगा और यह हो जाएगा दोस्तों 8,50,000 रुपए आपकी नेट टैक्सेबल इनकम है। ठीक है, अब देखिए अब इसका टैक्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखिए जो स्लैब में आता है 3 से 6,000 रुपए,
ठीक है, 3 से 6,000 रुपए ये वाला 5%, यानी कि 15,000 तो दोस्तों यह हो गया। उसके बाद क्या बचता है आपका 6 से लेकर 9 तक, यानी कि 2.5 लाख रुपए बचता है। ये 10% के हिसाब से 2.5 लाख पे 10% 25,000 रुपए। ठीक है, तो नेट इनकम टैक्स क्या हो गया आपका 40,000 रुपए, और सेस भी पड़ेगा इसमें 4%, तो 41,600 रुपए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी इनकम 7.5 लाख रुपए से ऊपर है, आप नए टैक्स रिजीम से अपना जो है जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो देखिए अंतर देख रहे हैं आप। अगर पुराने टैक्स रिजीम से कर रहे हैं तो 39,000 रुपए तक का करना पड़ रहा है, लेकिन अगर नए से कर रहे हैं तो 41,600 रुपए तक का करना पड़ रहा है। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज देख रहे होंगे दोस्तों, ये जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, इसमें इसके थ्रू आपको आईटीआर उन्हीं को फाइल करनी है जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों 80C में, 80CC डी B1 में या 80D में। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट है इनका तो इनके लिए इसमें फायदा है। लेकिन जो है कोई अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो जो नया टैक्स रिजीम है दोस्तों, इसके थ्रू अगर आप फाइल करते हैं तो आपको इसमें ही फायदा मिलेगा। अगली चीज दोस्तों, जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, नई टैक्स रिजीम है, इसमें थोड़ा बहुत अंतर मैं बता देता हूं। देखिए, जो ओल्ड टैक्स रिजीम है आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो नया टैक्स रिजीम है इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं दिखा सकते, जिसमें टैक्स में छूट मिलती है। अगली चीज क्या है दोस्तों कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, आपको यह भी बता दूं दोस्तों कि जो आप जो सैलरीड और पेंशनर हैं, तो आपको जो वहां से सैलरी या पेंशन मिलती है वह जो है उसमें जो टैक्स कैलकुलेशन होती है दोस्तों, वह बाय डिफॉल्ट जो है नए टैक्स रिजीम में डाल दिया गया है। यानी कि 7.5 लाख रुपए से ऊपर अगर आपकी पेंशन जाती है, सैलरी जाती है दोस्तों, तो वो टैक्स काटना शुरू कर देंगे। लेकिन जो है अगर आपके 7.5 लाख रुपए से नीचे है तो उससे नहीं कटेगा। अब इसमें क्या है दोस्तों कि जिनकी जो है 7.5 लाख रुपए से ऊपर जा रही है, वो चाहते हैं कि हमारी जो है टैक्स ना कटे, तो उनको जो है ओल्ड टैक्स रिजीम को वो ऑप्ट कर सकते हैं। कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, दोनों को जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलता है, चाहे ओल्ड टैक्स रिजीम में हो और चाहे नए वाले टैक्स रिजीम में हो। 50,000 रुपए का सैलरीड और पेंशनर्स को मिलता है। अब आप खुद सोच रहे होंगे कि इन दोनों में से कौन सा सही है, तो इस चीज को तो क्लियर समझ लीजिए दोस्तों, जो 7.5 लाख रुपए से नीचे के हैं, नीचे पेंशन ले रहे हैं, उनके लिए नया टैक्स रिजीम ही सही है। और जो 7.5 लाख रुपए से ऊपर ले रहे हैं दोस्तों पेंशन, उन पेंशन या सैलरी जो भी है, उनकी इनकम भी तो है ना दोस्तों, ठीक है, तो उनके लिए दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजीम, अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस पर मैं चर्चा करूंगा। जो इन्होंने मुझे पेंशन स्लिप भेजी थी, इन्होंने भेजी दोस्तों अक्टूबर की पेंशन स्लिप, ठीक है, अक्टूबर की पेंशन स्लिप भेजी। इनकी सर्विस पेंशन इतनी थी और डीए इनका ये दिखाया हुआ डीआर 42% की दर से इनको आ रहा था 62,077 रुपए, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे दोस्तों। लेकिन अब जो इनकी नई पेंशन, यानी कि नवंबर में जो इनकी पेंशन आ रही है, उसमें जो है 46% हो चुकी है, आपको पता है, बढ़ करके आ रही है उसमें, तो 46% आ रही है। तो दोस्तों अब इनका डीआर बनता है 20,110। पहले अक्टूबर तक 18,361 था, हालांकि डीआर का जो एरिया था वो अलग मिल गया था, ठीक है, इसमें कैलकुलेट नहीं हुआ था, इसलिए उनका टीडीएस भी नहीं कटा। अब इनकी बेसिक पे इतनी है, तो टोटल कितनी हो चुकी है दोस्तों 63,226 रुपए। इसमें अगर आप 12 का गुणा करेंगे दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे 7,58,712 रुपए इनकी पेंशन हो रही है साल भर की। और जो है दोस्तों, क्योंकि जो है यह 7.5 लाख रुपए को क्रॉस कर चुका है, इसलिए जो है इनकी पेंशन से टीडीएस की गणना शुरू हो चुकी है। और टीडीएस की गणना कैसे शुरू हुई है, जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था, 3 से 6 लाख तक का, मैंने आपको बताया ना, 7.5 लाख रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा जाती है तो आपकी पूरा जो है उस टैक्स स्लैब में आ जाते हैं। और टैक्स स्लैब क्या है, 3 से, जो नई टैक्स रिजीम है, क्योंकि अभी बाई डिफॉल्ट चल रहे हैं, ठीक है, 3 से 6 में इनका कटेगा 15,000 रुपए 5% की दर से। और जो 6 से 9, यानी कि 6 से 9 में कितना आ जाता है इनका 1,58,712 रुपए, यार है ना, अगर 7,58,712 से 6 लाख घटाओगे तो 1,58,712 आता है। तो इसमें जो है 10% की दर से 6 से 9 का जो स्लैब है
उसमें जो है 6 से 10% है, ठीक है, 10% कटेगा तो 15,871 रुपए। तो टोटल इनका बन रहा है दोस्तों 30,871 रुपए, प्लस जो है 4% इस पर सेस भी कटेगा, यानी कि 10-1200 रुपए और भी इसमें कटेगा। अब आप देख रहे होंगे कि इनकी 6,822 रुपए जो है कम आ रही है। तो अगर इसको हम 4 से गुणा करेंगे, क्यों दोस्तों, कि अब क्योंकि महीने बचे हैं 4, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, तो 4 बचे हैं तो 27,288 रुपए आ रहा है। अब आप बोलोगे ये तो 30,000 था, तो दोस्तों जून से पहले तो इनकी कम ही थी ना, तो ये तो 12 महीने का मैंने निकाल दिया, तो जून से पहले तो इनकी कम थी, तो उस हिसाब से जो है तो लगभग जो है इस साल इनका जो है 27,288 के करीबन जो है इनका टैक्स के दायरे में आ रहे हैं, इसलिए इनका टीडीएस कटना शुरू हो गया है। इसको 4 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है ना, इसको 4 भागों में बांट दिया गया है और इसलिए इनका 6,822 रुपए कटना शुरू हो गया है। तो अगले साल दोस्तों इसको 12 भागों में बांटा जाएगा, ठीक है, पूरे साल में बांटा जाएगा, जितने भी आपकी टैक्स लायबिलिटी होती है 12 भागों में बांट करके आपका टैक्स तब इतना ज्यादा हर महीने नहीं कटेगा, थोड़ा कम कटेगा। अब देखिए दोस्तों, आपको यह बताऊं, देखिए आप यहां पर देख रहे होंगे, क्योंकि इनका काफी पुराने पेंशनर्स हैं, इनकी कम्यूटेशन की भी फैक्टर यहां पर होता है। अगर इनका कम्यूटेशन कट रहा होता है, क्योंकि 15 साल के बाद कम्यूटेशन रिकवर्ड हो जाता है, ठीक है, रिस्टोर हो जाता है। अब इनका कम्यूटेशन नहीं कट रहा है, इसलिए जो दायरे में आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कई सोच रहे होंगे हमारी भी इतनी आ रही है लेकिन नहीं कट रही है, तो उनका कम्यूटेशन कट रहा होगा। और तो कम्यूटेशन लेना भी दोस्तों कहीं कहीं पर फायदा हो जाता है। 15 साल तक अगर आप इससे ज्यादा पेंशन ले रहे हैं, और इस रेंज में बेसिकली जो ऑनरी रैंक है, ऑनरी कैप्टन या लेफ्टिनेंट या फिर जो है दोस्तों अधिकारी लोग ही आते हैं, जवान तो इसमें नहीं आ पाएंगे इस रेंज में, ठीक है। तो कम्यूटेशन का भी यहाँ पर फैक्टर है। अगर कम्यूटेशन जिनका रिस्टोर हो चुका है और इतना ले रहे हैं तो उनको जो है ये चीज हो रही है, ठीक है। अब देखिए आप सोच रहे हैं नवंबर में ही क्यों, इसी महीने, इससे पहले जो है क्यों नहीं कटा, तो मैं आपको बताऊं, देखिए जो डीआर है अब 46% हो चुका है, यानी कि 4% अप हुआ है जुलाई से, अक्टूबर से जो है आपको पता है आपके पेंशन में आ गया, वो अलग से आया था, लेकिन पेंशन के साथ में इंक्लूड होके यह नवंबर के महीने में आ रहा है। और जब दोस्तों नवंबर के महीने में ये पेंशन के साथ इसकी गणना की गई, तो जिन लोगों की जो है, जिन पेंशनर्स की या सैलरीड की जो है 7.5 लाख रुपए से ऊपर एवरेज पेंशन गई है, जा रही है साल की, तो उसको उस पर जो है टैक्स कैलकुलेशन हो चुका है। टैक्स कैलकुलेट हो के जो है अब केवल बचे हैं 4 महीने, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। तो जो आपका टोटल टीडीएस पड़ता है दोस्तों, उस पर जो है 4 का भाग दे दीजिए, तो हर महीने आपका जो है फरवरी तक जो है इतना टीडीएस आपके खाते से कटेगा। इसलिए जो है नवंबर से दोस्तों यह शुरू हुआ है, इससे पहले इसलिए नहीं हुआ था। इसका कारण आप सही प्रकार से समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, मैंने जो आपको बताया था कि आपको क्या करना है इस पर्स में सेटिंग की आपका टीडीएस ना कटे, आपको जाना होगा दोस्तों इसके लिए इस पर्स पेंशन पोर्टल पर ना है, आपने इस पर लॉगिन कर लेना है। और देखिए दोस्तों, आपको जाना है दोस्तों, यहां पर आप देख रहे होंगे सर्विस रिक्वेस्ट। जी हाँ दोस्तों, सर्विस रिक्वेस्ट में अगर आप जाएंगे तो इस प्रकार से कंफर्म टैक्स ऑप्शन यहां पर आता है, आपने इसको क्लिक करना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो है आपको टैक्स ऑप्शन आएगा, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। आपको यहां से ऑप्ट करना है कौन सा वाला दोस्तों, जो न्यू रिजीम है वो होता है आपका बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब ओल्ड रिजीम करना है, और ओल्ड रिजीम दोस्तों मैं आपको बताऊं किसको करना है, सारे मत करके बैठ जाना ओल्ड रिजीम। देखिए जो 7.5 लाख रुपए से नीचे ले रहे हैं वो चलने दीजिए, जैसा चल रहा है वो न्यू रिजीम बाय डिफॉल्ट है। लेकिन जो 7.5 लाख रुपए से ऊपर जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, और ऊपर तो जा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी करते हैं 80C में, 80D में, जो कि मैंने आपको पहले बताए थे, उनमें उनका इन्वेस्टमेंट है और भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि टैक्स से उनको रिबेट मिल सकती हैं। केवल वो ही जो है ओल्ड रिजीम को जो है ऑप्ट करें, और इसके बाद भी उनको एक काम और करना होगा ताकि उनका टीडीएस न कटे। तो ओल्ड रिजीम को करके दोस्तों वो जो है यहाँ पर जो है इसे सबमिट कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ओल्ड रिजीम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद एक और काम करना होगा उनको, तभी जाके उनका टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। उनको क्या करना होगा दोस्तों, उनको जाना होगा, इसी के नीचे आप देख रहे होंगे इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन में जाकर के दोस्तों इनको जो है फाइनेंशियल ईयर के लिए, जैसे कि अभी 23-24 के लिए कर देता हूं,
डिक्लेयर इन्वेस्टमेंट। तो इसमें जो है आपका हाउसिंग लोन है, सेक्शन 80C में कुछ भी है दोस्तों, या इंश्योरेंस में भर रहे हैं, एनएससी है, पीपीएफ में, सुकन्या में। अब देखिए आप अपना इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन देते हैं कि मैं यहाँ पर जो है इन्वेस्ट मेरा किया हुआ है, ठीक है, वो केवल ओल्ड रिजीम में, क्योंकि न्यू रिजीम वाले तो इसका फायदा ले नहीं सकते, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ओल्ड रिजीम वाले तो आप सारा का सारा अपना इन्वेस्टमेंट यहां पर दिखा सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको यहां पर डॉक्यूमेंट्स भी जो है अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि अगर आप ओल्ड रिजीम यानी कि आप 7.5 लाख रुपए से ऊपर ले रहे हैं, आपका टीडीएस कट रहा है, तो आपको दोनों कार्रवाई करनी पड़ेगी, कंफर्म टैक्स ऑप्शन और इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको ऑप्ट ना भी करें। आप जब आईटीआर फाइल करते हैं दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो आप वहां पर जो है ओल्ड टैक्स रिजीम से दे सकते हैं, वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं। तो जो अगर आपका ऊपर टैक्स कटा होगा, टीडीएस कटा होगा, तो वो आपके खाते में वापस आ जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो भी लंबी हो चुकी है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ जो है अच्छी जानकारी जरूर मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप इसको अन्य पेंशनर्स को भी शेयर कर सकते हैं। यहीं पर अपनी वीडियो समाप्त करता हूं, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।